सुप्रभात छात्रों। आज हम बसंत भाग 3 पहला पाठ पढ़ेंगे। शीर्षक है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी ने इस कविता में निराशा को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे कवियों ने हमारी निराशा, आलस्य को भगाने की प्रेरणा दी है और हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता चला जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस तरह निराशा को समाप्त करने की प्रेरणा हमें महाभारत से भी मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी तरह इस कविता में एक ध्वनि, एक साउंड के माध्यम से कवि बहुत कुछ हमें बताना चाहता है और हमारी निराशा का अंत करना चाहता है। पहले हम कविता का वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। श्रीकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी कहते हैं, अभी हमारा अंत नहीं हुआ है, अभी हम समाप्ति की ओर अग्रसर नहीं हुए हैं। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी अभी ही मेरे वन, मेरे मन रूपी, मेरे शरीर रूपी वन को, यहाँ जंगल से नहीं, मेरे वन, मेरे तन मन में मृदुल कोमल वसंत आया है। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वह वसंत ऋतु जो जिसमें न गर्मी होती है न ठंडी होती है और सभी पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। अभी अभी मृदुल वसंत, कोमल वसंत आया है। अभी मेरा अंत नहीं होने वाला, अभी मेरी समाप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। कौन सा कार्य करने हैं, अभी आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात, ये जो पत्ते हैं, पत्ते, पल्लव, पत्र, हरे हरे ये पत्ते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां ब्रांचेज, कलियां बर्ड, और कोमल गात, कोमल शरीर है हमारा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने सपनों को कोमल करके जो सोए हुए हैं, जो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, एक कली की तरह, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उस पर मैं, कर मतलब हाथ, कर मतलब यहाँ होता है हाथ, कर मतलब एक टैक्स भी होता है, कर मतलब हाथ, और कर मतलब करना भी, क्रिया भी होती है। लेकिन यहाँ पर मृदुल कर, अपने स्वप्न को कोमल कर, फेरूंगा जो सोए हुए हैं उनको, अपना कोमल हाथ फेर कर उनको जगाऊंगा, उनको प्रातः काल बताऊं, दिखाऊंगा। पुष्प पुष्प में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा। यहाँ पर पुष्प का अर्थ फूल है और पुष्प का अर्थ यहाँ कवि हमारे जो सोए हुए युवा हैं उनको, कवि जो आलस्य से सोए हुए हैं उनको, उनके बारे में कवि कहते हैं। अब उनकी लालसा को, जो उन्हें चाहने की अभिलाषा रखते हैं, जो चाह की इच्छा रखते हैं, उसको मैं खींच लूंगा। उनकी लालसा क्या है, सोने की है, आलस्य है, कुछ काम निद्रा में सोए हुए हैं और दिशाहीन है, उनको मैं खींच लूंगा।
अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। और कहते जिस तरह से मैं जगा हूं, मेरे मन में वसंत, मृदुल वसंत आया है, मेरा अंत अभी नहीं हो रहा है, उसी तरह उनके जीवन में जिस तरह हम पेड़ पौधों फूलों में पानी डालते हैं, सींच देते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी तरह मैं अमृत सहर्ष, अमृत अपने नव जीवन रूपी अमृत से उनको भी सींच दूंगा, उनको भी प्रेरणा दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा उनको, द्वार दिखा दूंगा उनको। कैसा द्वार दिखा दूंगा? विकास का द्वार, दरवाजा दिखा दूंगा, आगे बढ़ने की कई रास्ते, पथ को प्रदर्शित कर दूंगा, उनको उनके आलस को हटाकर उनको जागरूक बना दूंगा। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन से, अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में अभी बसंत का आगमन हुआ है, उनका अंत अभी बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत से लोगों को जगाना है जो चिर निद्रा में सो रहे हैं। जो चिर निद्रा में सो रहे हैं उनको जगाना है। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, जैसे आपको बताया मैंने, पल्लव, पत्र भी होता है उसका संस्कृत में, गात, शरीर, तन, काया, देह, निद्रित, सोया हुआ, सोना, प्रत्युष, प्रातः काल, सवेरा, सुबह, तंद्रालस, निंद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, इच्छा। इन पंक्तियों द्वारा, कविता की पंक्तियों द्वारा लेखक, कवि जो निराश में डूबे हुए हैं उनको प्रेरित करना चाहते हैं, उसमें उत्साह का सृजन करना चाहते हैं। यही प्रेरणा लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, रूढ़िवादियों से दूर रहना है और प्रगतिशील मानव बनकर अपने जीवन को प्रशस्त करना होगा। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन में व्यस्त रहिए। ये विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।